मैथमेटिक्स, ठीक है ना। मैंने पहले भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी वीडियो दी हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एवरेज के बारे में डिस्कशन किया था। आज एक न्यू टॉपिक लेके चलते हैं, प्रॉफिट लॉस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ और हानि। लाभ और हानि, लाभ और हानि। सबसे पहले ये देखते हैं कि लाभ और हानि के बारे में हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। एक इसमें आता है सीपी। सीपी को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और इसे हिंदी में बोलते हैं हम क्रिय मूल्य। इसे हम क्रिय मूल्य बोलते हैं। एक होता है हमारा एसपी। एसपी को बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस। और वैसे इसे हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब जो हमारा लाभ और हानि, इन दोनों मूल्यों पर क्या करते डिपेंड। यदि हमारा सीपी ग्रेटर है, ये ग्रेटर का साइन है, अगर सीपी हमारा ग्रेटर है एसपी से, अगर हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा है एसपी से, तो हमें यहाँ पे क्या होगी, हानि होगी। हानि का मतलब लॉस, हमें यहाँ पर लॉस होगा, ठीक है। और अगर एसपी ग्रेटर देन है, यानी कि एसपी बड़ा है सीपी से, तो यहाँ पर हमें क्या होगा, लाभ होगा। लाभ को हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं और गेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेन रेटेज है, ठीक है। तो अब इनके हम वो निकालते हैं भाई, हाँ, लॉस परसेंट क्या होता है, गेन परसेंट क्या होता है। तो इनके कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए। जैसे हमें लाभ प्रतिशत निकालना, लाभ प्रतिशत यानी कि गेन परसेंट निकालना, तो इसका होता है कि जो हमारा लाभ आया है, लाभ मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी। सीपी का मतलब क्रिय मूल्य, मैं यहाँ हिंदी में लिखे देता हूँ क्रिय मूल्य, ठीक है, क्रिय मूल्य। तो ये हमारा लाभ प्रतिशत का हो गया। हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंट। अब यहाँ हानि है तो यहाँ हानि आ जाएगा, हानि मल्टीप्लाई 100 अपॉन सीपी, सीपी क्रिय मूल्य, क्रिय मूल्य। तो ये हमारा हानि प्रतिशत आ गई। अब लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस के सीपी, एसपी माइनस के सीपी। तो एसपी को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। और सीपी को बोलते हैं क्रिय मूल्य, क्रिय मूल्य। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। और हानि कैसे निकालते हैं? हानि के लिए यहाँ देख लीजिए, हानि में क्या होता है, इसमें सीपी बड़ा होता है तो सीपी में से घटा दिया जाएगा, यानी कि सीपी माइनस के एसपी। तो सीपी का मतलब क्या होगा, हमारा क्रिय मूल्य, क्रिय मूल्य, और एसपी का मतलब होगा हमारा विक्रय मूल्य। तो इस प्रकार हम हानि और लाभ निकाल लेते हैं। फिर हमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत इन वाले फॉर्मूला में वैल्यूज रख के फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रिक है, देख लीजिए। मैंने सबसे पहले ट्रिक के बारे में डिस्कशन किया। यदि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रिय मूल्य का मतलब सीपी से X% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि जो उसका सीपी दे रखा, क्रिय मूल्य दे रखा, उससे कुछ पैसे अधिक देता है, ठीक है। तथा ग्राहकों को, जो कस्टमर्स हैं, उनको 22% का क्या देती है, छूट देता है, डिस्काउंट देता है। तब जो हमारा पॉजिटिव साइन है, डेट मीन्स धनात्मक है, या ऋणात्मक साइन के अनुसार लाभ या हानि होती है। अगर हमारा इस कैलकुलेशन करने के बाद भाई एक्स और वाई, एक्स तो क्या हो गई, उसने X% ज़्यादा छूट दी है तो वो ज़्यादा अंकित मूल्य किया तो एक तो एक्स हो गई, और Y% ग्राहकों को क्या दिया, छूट दिया तो वो वाई हो गया, ठीक है ना। तो XY/100 ये हमारी ट्रिक है। अगर इसको सॉल्यूशन करने पे हमारा साइन पॉजिटिव आता है, डेट मीन्स लाभ होगा। अगर हमारा साइन ऋणात्मक आता है, माइनस का आता है, तो हमारा क्या होगा, हानि होगी, यानी कि लॉस होगा, ठीक है ना। तो इस पर हम एक क्वेश्चन अभी देखते हैं करके।
देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखा, जो अभी ट्रिक बताई है। एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य 15% अधिक पर अंकित करता है। वह अपने माल को अंकित मूल्य से 12% कम पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या दे रखी है, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर होगा। ठीक है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 15%, तो 15 हो गया। और y की वैल्यू क्या दे रखी है, कितनी परसेंट की छूट है, 12% कम देता है, तो ये 12 की होगी। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना, तो लाभ प्रतिशत हमने क्या फॉर्मूला बताया था अभी, भाई लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बताया था हमने, x माइनस के बाई माइनस एक्स बाई अपॉन 100। तो ये हमारा परसेंट में आ जाएगा। जैसे x का मान कितना हो गया 15 है, ये y का मान 12 है, और 15 गुणा 12 है अपॉन 100। ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। भाई 15 में से 12 गए तो कितने बचे, 3 बचे, और इसे सॉल्व कर लो। 4 से काटो, 4 से 3 बार जाएगा, 4 से 25, और 5 से 5 बार, और 5 से 3 बार। तो ये आ गया हमारा 3 3 जा 9/5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 1 मान लीजिए, 1 और 5 का लेस है 5 आ गया, तो 5 दिया 15 माइनस 9%, तो ये है ही। तो 15 में से 9 गए तो कितने बचे, 6/5। इसे चाहो तो उसमें लिख दीजिए 5 1 जा 5, 1/5%। तो इतना परसेंट हमें क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चनों को कैसे करते हैं कि जो जितना कोई भी व्यापारी है या दुकानदार है, जितना अंकित मूल्य यानी कि सी पर जितना परसेंट ज़्यादा करता है और ग्राहकों को जितनी छूट देता है, तो जो दुकानदार करता है उसे तो आप x मान लीजिए, और जितनी छूट देता है उसे क्या मान लीजिए, y मान लीजिए, और इस फॉर्मूला में डायरेक्ट लग दीजिए। अगर इसे कैलकुलेशन करने पर हमारा माइनस आता तो हम वहाँ पर क्या करते, लाभ प्रतिशत की जगह हानि प्रतिशत हो जाता। ओके। देखो ये नेक्स्ट ट्रिक है। यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य को हम बोलते हैं CP, है ना, याद रखना CP, y वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि SP के बराबर है। ठीक है ना। जो हमारा x वस्तुओं का CP है वो y वस्तुओं के किसके, SP के बराबर है, यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यदि x का मान बड़ा है y से, ये बढ़ेगा, जिधर इसका मुंह ओपन होता उधर बड़ा होता। ठीक है ना। अगर x का मान y से क्या है, बड़ा है, तब सदैव लाभ होगा, हमेशा प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। यानी कि CP ज़्यादा है, तो उस टाइम पे लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, ये लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x माइनस के बाई अपॉन y मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारा लाभ प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है, यदि y x से बड़ा है, यानी कि अब क्या हमारा SP क्या होगा, ग्रेटर हो गया, तो उस टाइम हमेशा क्या होती है, हानि होती है, यानी कि लॉस होता है। तो लॉस परसेंट यानी कि हानि प्रतिशत का फॉर्मूला जस्ट अपोजिट हो जाएगा, x की जगह y आ जाएगा, y माइनस का x अपॉन x मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, हानि प्रतिशत आ जाएगी। अब इस ट्रिक के ऊपर मैं एक क्वेश्चन आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन 2, ठीक है ना, जो भी मैंने ट्रिक बताई थी कि अगर x वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है y वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर होता है, तो देखो उस ट्रिक पे देख लीजिए। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। 50 संतरों का क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई, 50, और 40 संतरों का विक्रय मूल्य ये y की वैल्यू हो गई 40। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो हमारा x की जो वैल्यू है वो y से क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होगा हमारा, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा भाई, x माइनस के y अपॉन y मल्टीप्लाई 100, ये तो बताया था। तो आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, कितना होगा 50 माइनस के 40 यानी कि 40, 50 माइनस के 40, और y की वैल्यू कितनी 40 मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारा कितना होगा, 50 में 10 बचे, और ये 40 हो गया और 100। ठीक है। 10 से 1 0 कट गई, और 4 से कितनी बार को कट जाएगा 25। तो 25% की हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। ठीक है ना।
क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है ही। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, ठीक है ना, रेशो 5:6 है, यानी कि क्रय मूल्य CP और हमारा जो SP का रेशो दे रखा है वो 5 क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि लाभ प्रतिशत बताओ। अब देखो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना CP मैंने कितना मान लिया, रेशो में तो आप इसे 5x मान लीजिए, ओके। और SP कितना है, 6x मान लिया। अब देखो SP यहाँ पे बड़ा है CP से, तो क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ क्या होगा, SP माइनस के CP। SP का मतलब विक्रय मूल्य, क्या विक्रय मूल्य, और CP का मतलब क्रय मूल्य। तो ये कितना होगा, 6x माइनस के 5x, तो कितना आया, x आया, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आप पता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, देखो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हमारा लाभ मल्टीप्लाई 100, यानी कि गुणा 100 अपॉन CP। CP को आप क्या बोलोगे, क्रय मूल्य, ठीक है ना। मैं बार बार बता रहा हूँ कि CP को क्रय मूल्य बोलते हैं और SP को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो यहाँ पर लाभ कितना आया, x, ये x लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई 100 अपॉन CP क्या है हमारा, 5x है, तो 5x लिख दिया। अब x से x कट गया और 5 से 1 कितनी बार गया, 20 बार, ठीक है ना, 20 पंजे 100, तो 20% हमारा क्या आ गया, लाभ आ गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट ट्रिक और है यहाँ पर। यदि कोई व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को m रुपये में बेचता है, ठीक है ना, m रुपये में क्या कहता है, बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे x% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर उसे x% की हानि होती है, तो उसे संपूर्ण उसमें लाभ होगा या हानि होगी। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चनों में अगर ये हमारे सेम यानी कि समान ही लाभ होता है और समान ही क्या होती है, हानि होती है, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में हानि होती है। सबसे पहले ये बात नोट कर लीजिए कि ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा क्या होती है, हानि, लॉस होता है, ठीक है। हमें ये देखना कि अगर ये सेम है तो यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ, जो हानि होगी, अब वो हानि होगी कितनी, ये देख लीजिए, वो हानि होती है x/10। ये 10 ट्रिक है, ठीक है ना, 10 का स्क्वायर, इतने % की हानि होती है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब कोई स्टूडेंट या कोई कैंडिडेट क्वेश्चन को देखता है तो वो होता तो बहुत लॉन्ग है, तो उसे काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन इसकी ये ट्रिक है कि ऐसी क्वेश्चनों में तो एक तो हमेशा हानि होती है, कब, जब उसे x% का ही लाभ और x% की हानि, डेट मीन्स x% का प्रॉफिट और x% की क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हानि होती है। एक बात तो ये आप नोट कर लीजिए। और वो हानि प्रतिशत कितनी होती है, वो ये होती है x/10 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 10 क्या है हमारा, ये ट्रिक है, हर एक किसी में ये लगेगा, ओके। अब इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, वो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है। देखो इस ट्रिक पे एक क्वेश्चन ये है, एक व्यापारी 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ हुआ तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखो इसमें सेम है, 20%, 20% का लाभ हो रहा है, 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हमें ये सोचने की कोई ज़रूरत ना कि क्या होगा, इस ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हानि होती है। अब हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि देख लीजिए, हानि प्रतिशत क्या होगा, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है सामने, देख लीजिए क्या होगा हानि प्रतिशत। इसमें x की वैल्यू कितनी है, 20 है, x की वैल्यू कितनी है, 20। तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी, x/10 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 20। भाई 20% का तो लाभ या हानि हो रही है, तो x की जगह 20 आ गया अपॉन 10 का स्क्वायर। और देखो 10 से 2 बार कट गया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो हमें 4% की यहाँ पे क्या होगी, हानि होगी, यानी कि लॉस होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ये उनकी ट्रिक होती है, और ये हमेशा याद रखा जाता है कि ऐसे पूरे सौदे में या पूरे ट्रांजेक्शन में हानि ही होती है, ओके। देखो आज हमने प्रॉफिट, लाभ और हानि के कुछ क्वेश्चन और ट्रिकों के बारे में देखा, ठीक है ना। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ और हानि से कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स करके लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए ये जो मैंने आज 4 या 5, 4 या 5 क्वेश्चन जो बताए उनके ऊपर ट्रिक बताइए, ये चारों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।